प्रणाम सभी को। राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग का जीवन खूब खूब मंगलमय हो। आज हम फिर से जुड़ रहे हैं एक नए टेक्निक के साथ जो कि आप सब जानते होंगे। उसका नाम है मिरर टेक्निक। हम बात कर रहे हैं मिरर यानी दर्पण। अगर हम इसकी बात करें तो आध्यात्मिक रूप से हम इसे दर्पण साधना कहते हैं। तो दर्पण साधना क्या होता है और क्यों ज़रूरी है और इससे क्या लाभ होता है? हम बात कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, कोई भी खुशी है, कोई भी बात है, तो आपके पास कोई अच्छा मित्र नहीं है, आप किसी से कहने में हिचकते हैं, तो आप बहुत ही सरलता से, बहुत ही ईज़िली आप आईने के पास, मिरर के पास खड़े होकर अपनी सारी बातें कह सकते हैं और आपका मन हल्का हो सकता है। कैसे? आप सबके घर में एक मिरर होगा, आईना होगा और आप उसके सामने बैठिए और डेली आप सुबह सुबह उसके सामने बैठ के आप खुद से बातें करिए। सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना है, खुद को देखना है और जितना हो सके पॉजिटिव बातें करनी है। और कोई भी परेशानी है आपकी, कोई भी कष्ट है, कितना भी आपके जीवन में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट आते हैं, ओवर थिंकिंग आती है, इन सब से स्ट्रेस आते हैं, एंजाइटी होती है, इन सबको एक बार बोलो कि ब्रेक, एक बार ना इन सबको रिजेक्ट करिए। इन सबको मन ही मन बोलिए कि मैं अपनी इस थॉट को रिजेक्ट करती हूँ, लेट गो लेट गो लेट गो। और आप इन सबको रोक के कि तुम रुको वहीं पे और आईने के पास खड़े हो जाइए और बोलिए, हेलो प्रज्ञा, नमस्ते, प्रणाम प्रज्ञा, कैसी हो? मैं तो बहुत प्यारी हूँ, कितनी सुंदर हूँ, परमात्मा की सुप्रीम एनर्जी की बहुत प्यारी सी बेटी हूँ। और मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। पता है आज मुझे बहुत अच्छी उपलब्धि मिली है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। आज मेरा जो टेस्ट हुआ उसमें मैं बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गई। मैं इतना अच्छा गाना गाई कि सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और मैं बिल्कुल इतनी भोली सी प्यारी सी लड़की हूँ कि मुझे देखकर सभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, सब पॉजिटिव हो जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ सबके जीवन में खुशहाली लाती हूँ और मैं जो भी काम करती हूँ उसमें मुझे सफलता मिलता है, जो भी अच्छा काम करती हूँ। और भगवान की दया से, परमात्मा की एनर्जी से मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ और मैं आजकल बहुत स्वस्थ रहती हूँ और मैं अपने समय का सदुपयोग करती हूँ। ठीक है प्रज्ञा, और सब कैसा चल रहा है? बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सबसे मिलजुल कर रहो, खूब सारा प्यार लुटाते रहो, प्यार पाते रहो। आई लव यू सो मच। थैंक यू प्रज्ञा, बाय। इस तरीके से आप अपनी प्रज्ञा से, यानी मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, आपको दिखाया मैंने, ये होता है मिरर टेक्निक, जिसको हम दर्पण साधना भी कह सकते हैं। और दर्पण साधना हमारे गायत्री परिवार में बताया गया है कि मनुष्य जो है एक भटका हुआ प्राणी है। भटका हुआ देवता कैसे है? भटका हुआ देवता इसलिए है कि हम ना कहीं अपने आप को नहीं जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ, और कहीं ना कहीं सबके मन में, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, हम बहुत सारे रास्ते पे चल रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम सबके मन में ये बात है कि मैं हूँ कौन। और कहीं ना कहीं मन में एक अशांति सी रहती है कि चाहिए क्या मुझे जीवन से। चाहे आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके मन में एक कहीं ना कहीं एक अशांति कि मुझे क्या चाहिए इस जीवन से, मैं करने क्या आया हूँ और मैं हूँ कौन। और विश्वास तो है, तभी सब मंदिरों में जाते हैं और विकट परिस्थिति आने पे प्रार्थना करते हैं। तो वो देवता कहीं नहीं है, वो देवता आपके भीतर है। जिस दिन आपको अपने देवता से परिचय हो जाएगा, उसी दिन आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपके अंदर ही मिलने लगेगा। तो इस तरीके से मनुष्य एक भटका हुआ देवता है। वो देवता कोई और नहीं, कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही है, हमारे भीतर ही है। गुरुदेव ने, हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, उन्होंने बताया है कि भटका हुआ देवता को जागृत करने के लिए उन्होंने 5 सूत्र दिए हैं, छोटे छोटे से। सबसे पहले वो कहते हैं कि सच्चिदानंदो हम,
मतलब हम आईने में देख के अपने आप को कहें कि मैं सत चित आनंद स्वरूप हूँ। अब अगर हम ऐसा कहते हैं तो इसमें तो सारा का सारा संसार ही समा गया, क्योंकि आनंद आनंद जो चीज़ है उस जिसको आनंद मिल जाती है उसको किसी चीज़ की भी अब ज़रूरत शेष मात्र बचती ही नहीं। तो मैं सच्चित आनंद मतलब सत्य, और सत्य जिसका चित्त है वो आनंद स्वरूप हूँ, यानी भगवान विष्णु का स्वरूप हूँ, साक्षात जो पालन करता है। और दूसरा सूत्र बताते हैं गुरुदेव कि शिवोहम अर्थात कल्याणकारी। मतलब संसार में हम आए हैं, चीज़ें हैं, कमाना है, खाना है, पहनना है, घूमना है, लेकिन वो करते हुए उससे चिपकना नहीं है। मैं तो एक कल्याणकारी हूँ, मैं तो किसी कल्याण के लिए आया हूँ। तो ये हमेशा अपने आप को रिमेंबर करानी है, याद दिलानी है। शिवोहम दूसरा सूत्र कि मैं शिव का रूप हूँ। शिव के पास दूसरों को देने के लिए सब कुछ था, घर और सब कुछ, लेकिन शिव का खुद ही घर नहीं था। तो उसी रूप को याद करते हुए कि सब में रहते हुए भी किसी से चिपकना नहीं है, मोह नहीं करना, आसक्ति नहीं करना है, मैं वो स्वरूप हूँ। सबका आनंद लीजिए, जीवन मिला है तो सब भोगना है, सब भौतिक जीवन के जो भी क्रियाकलाप है सब करते हुए, लेकिन उससे चिपकना नहीं है। तो इस तरह हम शिवोम। तीसरा है अहम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्मा का स्वरूप हूँ। जो ब्रह्म है उनका ही हम स्वरूप हैं। तो फिर जो भी ब्रह्म का ही अंश है, तो जैसे हम ये सोचते हैं कि जो एक बूंद नल से जो पानी टपकता है वो कहीं ना कहीं सागर से जुड़ा हुआ है ना। एक एक रुपया जुट के लाखों रुपया बन जाता है और बड़ा सा बड़ा काम हो जाता है। उसी तरीके से थोड़े थोड़े पानी एक बाल्टी भर जाती है, थोड़ा थोड़ा जल बहुत सारा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं उसका जो स्रोत है वो समुद्र है। उसी प्रकार हम भी जो हैं ब्रह्म के अंश हैं, वो एक पानी की बूंद हैं हम, जो उसी से निकले हुए हैं। तो जब भी कभी जीवन में परेशानी आए, लगे कि हम अब क्या करें, क्या कर सकते हैं, आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, क्या करूं, उस वक्त आंखें बंद करके अपने स्वरूप को याद करना, आईने के पास खड़े होकर बोलना मैं हूँ कौन, सोचना कि कौन हूँ मैं, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म का अंश हूँ। तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे लिए तो सब कुछ संभव है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो असंभव हो। तो मैं सब कर सकती हूँ। अपने आप को याद दिलाना है कि अहम ब्रह्मस्मि। चौथा है अयत्न ब्रह्मा, फिर से कि मैं ब्रह्म का अंश नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म का ही स्वरूप हूँ। अयत्न ब्रह्मा। और ब्रह्म से जुड़ने के बाद छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। मैं ना छोटा हूँ ना बड़ा हूँ, ना छोटे का हीन भावना लाना है मन में, ना बड़े होने का अभिमान लाना है। मैं बस वही हूँ जो है, जिसकी पूजा करती हूँ, जिससे सब कुछ मांगो तो मिल जाता है। मैं परिश्रम करूँगी और फल मुझे मिलेगा। तो मैं अयत्न ब्रह्म हूँ। और पांचवा जो लास्ट स्टेज बताया है गुरुजी ने अपने आप को पहचानने का, तत्वमसि, मतलब इस संसार में, इस जगत में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह सब तुम यानी मैं, वह सब मैं परमात्मा ही तो हूँ। फिर इधर उधर क्यों भटको, क्योंकि हम भटकते हैं ना, ये बाबा से नहीं ठीक हुआ, उनसे अपनी बात कही, उनसे नहीं ठीक हुआ, कुछ दिन ये माला किया, उससे नहीं ठीक हुआ, वो माला किसी ने बताया ये वाली जाप करो। हम भटक रहे हैं। आप सब करो लेकिन भटको नहीं। शांति अपने अंदर है, भगवान अपने अंदर है, और रास्ता भी अपने ही अंदर है, समाधान भी अपने ही अंदर है। तत्वमसि, क्योंकि मैं ही हूँ जो श्रेष्ठ हूँ, और मैं ही हूँ जिसके अंदर वो बैठा हुआ है। तो वो जब यहाँ बैठा हुआ है और वो सब देख रहा है, तो उसको सरेंडर करके बस अपना काम करते चलिए, और फिर देखिएगा वो भटका हुआ देवता आपको भी दिखने लगेगा। और यही हमारी दर्पण साधना है कि डेली आप सुबह उठ के दर्पण में कहिए अपने साथ पॉजिटिव बातें, सकारात्मक बातें कहिए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं ब्रह्म का स्वरूप हूँ, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं माता पिता की बहुत आज्ञाकारी बेटी हूँ। अच्छी अच्छी बातें, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, माई कम्युनिकेशन स्किल वेरी एनर्जेटिक, इफ़ेक्टिव, अच्छी अच्छी बातें
बातें, जितनी अच्छी अच्छी बातें अपने आप से करिए, फिर आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ही सुंदर बदलाव आएगा, बहुत ही सुंदर। भगवान गुरुदेव माता जी से प्रार्थना है आप सबका जीवन मंगलमय हो और आप सब इस प्रक्रिया को करें और देखिए कितना सुंदर जीवन बनता है। इसी बात के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम।